हेलो बच्चों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3D कंपोजिशन ध्येय बैच के लिए देख रहे हैं। तो ध्येय बैच में जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। यहाँ हम एक बूस्टर बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ये बूस्टर बैच का प्राइस है, जो फीस है वो 99 रुपीज़ है। ये इसलिए कि जो बच्चों को अपना स्कोर बूस्ट करना है उनके लिए ये बैच है। यहाँ पर हम ड्राइंग, एप्टीट्यूड और जीके ये सिखाने वाले हैं। ड्राइंग के लगभग 15 टू 20 असाइनमेंट्स मैं करवाने वाला हूँ। इसमें आपको बेसिक से लेके तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी मैं देने वाला हूँ जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो। वैसे ही 1500 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लिए जाएंगे और जीके के भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे और 5 मॉक्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, बूस्टर बैच का जो फीस है वो 99 रुपीज़ हमने रखा है, बहुत मिनिमम रखा है। और जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए ये बूस्टर बैच है। तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप नंबर पे आपका नाम रजिस्टर करवाना है। तो आज हम देखने वाले हैं 3D कंपोजिशन। तो 3D कंपोजिशन का बेसिक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो बेसिक है, सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट आप निकालोगे जैसे कि कुछ फॉर्म्स है तो उनकी जो लाइंस है वो सही से आने चाहिए। मैं कुछ कंपोज भी करके दिखाने वाला हूँ, शेडिंग किस तरह करते हैं वो भी बताने वाला हूँ, शैडोज कैसे आते हैं ये भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको उसका ज़रूर बेनिफिट होगा। और दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे तो मोगेज इंस्टीट्यूट के फर्स्ट अटेम्प्ट में 11 स्टूडेंट ड्राइंग में 99 प्लस परसेंटाइल आए हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि प्रॉपर गाइडेंस जो बच्चों को मिलता है वही बच्चे यहाँ पर वर्क करते हैं और हमारा रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, फॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो जो भी फॉर्म्स आप निकालेंगे तो उसका बेसिक से निकालना है, डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अगर सिलेंडर निकालते हैं तो सिलेंडर के लिए आपको सिंपल सा है कि एक पहले रेक्टेंगल निकाल लो, ये लाइन पैरेलल है कि नहीं ये देखना है, और फिर इसके बाद आपको जो शेप देना है वो शेप आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये जो लाइंस है ये पैरेलल आनी चाहिए, जैसा ये कर्व है वैसा ही नीचे का कर्व आना चाहिए। तो ये बात याद रखना है। बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से निकालते कि जैसा कि ये ऊपर का निकाल लिया, फिर ये लाइन ऐसी कर दी, ये लाइन इधर कर दिया और ये स्ट्रेट कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह आप ड्राइंग करेंगे तो ये सही नहीं होगा। ये पहले रफली निकालना है, फिर इसको डार्क करना है पेंसिल से। यहाँ पर मैं जो पेंसिल यूज़ करता हूँ वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। जो मेरे क्लास के बच्चे हैं उनको भी यही पेंसिल मैं लेने के लिए बोलता हूँ। तो बाकी चीज़ें जो है वो इरेज करनी है। यहाँ पर देखो, ड्राइंग करने के लिए या तो आप नटराज की पेंसिल यूज़ कर सकते हो HB की, या तो फिर आप कोई भी पेंसिल HB की यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये डोम्स की पेंसिल है, यहाँ पर देखो ये अप्सरा की पेंसिल है, ये भी डोम्स की पेंसिल है जो नॉर्मल मिलती है। तो HB की पेंसिल से ही आपको ड्राइंग करना है, तो ही आप अच्छे से ड्राइंग कर सकेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा लाइंस होती है उसको इरेज करना है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बेसिक अगर आप याद रखेंगे तो आपका ड्राइंग अच्छे से होगा। जितना लाइट ड्राइंग करेंगे उतना अच्छा आप शेडिंग कर सकेंगे, और कलरिंग भी अगर कलर करना है तो कलर भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। अगर कोन निकालना है तो कोन के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली कोन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो गलत है वो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह निकाला जाता है। ये कोन निकाल दिया तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये देखो आप, ये वर्टिकल आना चाहिए, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल चीज़ है कि एक लाइन लो, इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो हाथ से ही, कोई ज़रूर नहीं, कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करने हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो सिंपल है, ये कॉर्नर को ये लाइन ज्वाइन कर दो, ये कॉर्नर को ये लाइन ज्वाइन कर दो, तो ये सही होगा। करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर आपको एक कर्व लाइन देनी है और ये कर्व लाइन पीछे से लाइट करनी है, तो ये कोन अच्छी तरीके से बन जाएगा और वो सही भी दिखेगा। दूसरी बात,
ये गलत है, ये गलत है, इस तरह नहीं करना है। करना किस तरह ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जिससे आपके मार्क्स कम होते, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि कौन से आप जो ड्राइंग गलत बना दो उसके वजह से मार्क्स कम होते। अभी पेपर पे कितना बड़ा ड्राइंग करना है वो भी मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। क्यूब या क्यूबाइड निकालने के लिए एक ड्राइंग का बेसिक रूल है, वो रूल समझ लो। बहुत सारे बच्चे कैसे निकालते हैं जो गलत है, गलत तरीके से। सिंपल देखो, अभी ये क्यूबाइड में निकाल रहा हूँ, तो ये क्यूबाइड निकालते समय जो बच्चे गलत करते हैं वो मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाकर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा अगर आप ड्राइंग करेंगे तो इसको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप ड्राइंग सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो। तो इस तरह ये ड्राइंग करना अच्छा नहीं है, ये ड्राइंग गलत है। इसका रूल क्या है, सिंपल रूल मैं बताता हूँ। फर्स्ट लाइन, यहाँ पर देखो जो फर्स्ट लाइन में दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट लाइन, इसके तरफ ध्यान देना है। ये फर्स्ट लाइन, इसके तरफ ध्यान देना है। ये फर्स्ट लाइन मतलब फ्रंट की लाइन, जो फ्रंट की लाइन जो है उनकी तरफ आपको ध्यान देना है। बाकी चीज़ें मैं अभी आपको बताना। फिर से देखो, ये फ्रंट लाइन है सबसे पहले, ये भी एक फ्रंट है और ये भी एक फ्रंट है। ये तीन लाइन की तरफ अगर ध्यान देंगे तो आपका ड्राइंग अच्छा होगा। सिंपल है। फ्रंट लाइन यहाँ पर निकाली मैंने, तो इसकी हाइट जो है वो आपको देखना है, ठीक है। ये भी फ्रंट लाइन यहाँ पर निकाली मैंने, इसकी लेंथ आपको देखना है। अभी ये जो फ्रंट लाइन है, जैसे इसी को हम वर्टिकल लाइन पैरेलल देनी है, तो ये लाइन की हाइट जितनी है उससे यहाँ की हाइट कम निकालनी है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये देखो, यहाँ ये पॉइंट से मैंने ये पॉइंट तक ज्वाइन कर दिया। सिंपल है। तो ये हो गया पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव हमें बनाना नहीं है। नेक्स्ट, अभी ये जो लाइन है तो उसी को, ये जो लाइन है ये फ्रंट लाइन ऊपर वाली। अभी ये फ्रंट जो वर्टिकल फ्रंट है, ये वर्टिकल लाइन ये फ्रंट के हिसाब से यहाँ छोटी निकाली, वैसे ही यहाँ पर भी ये छोटी निकालनी है। तो इसकी हाइट जितने उससे ये हाइट कम आनी चाहिए और यहाँ पर ये ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, ये हो गए फ्रंट का पार्ट। अभी ये जो लाइन है इसकी लेंथ जितनी है उससे यहाँ पर उसकी लेंथ कम करनी है। वैसे ये लाइन जो है इसकी जितनी लेंथ है उससे यहाँ की लेंथ कम आनी चाहिए। जैसे ये लाइन है इसकी लेंथ कम आनी चाहिए। तो ये जो ड्राइंग बनेगा, ये जो क्यूबाइड बनेगा, ये सही बनेगा। अभी देखो, ये क्यूबाइड कैसा दिख रहा है और ये क्यूबाइड कैसा दिख रहा है। अगर देखने में आप देखेंगे तो ये सही बना है, ये कोन मैंने सही बनाया है और ये सिलेंडर मैंने सही बनाया है। तो मैंने यहाँ पर बेसिक से मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले तो आपका ड्राइंग सही होना चाहिए। उसके बाद की बात है कि आप कंपोज कैसा करते हो, कंपोज कितना आना चाहिए, किस तरह कंपोज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मायने रखती है। तो अभी हम देखेंगे कि कंपोजिशन कैसा करना है। तो यहाँ पर हमने बेसिक शेप्स देख ली। वैसे ही ट्रंकेटेड कोन भी सिंपल है। ट्रंकेटेड कोन बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है। हमने ये कोन निकाला है, तो इसी कोन को मैं यहाँ पर हल्का सा छोटा सा एक ट्रंकेटेड कोन बनाता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में मैंने पॉइंट लिया, ये ग्राउंड लाइन ली, यहाँ पर देखो ये ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ये कर्व लाइन आएगी नीचे की कोन के लिए। ये ट्रंकेटेड कोन करना है तो जो कर्व लाइन मैंने ली है उसी तरह यहाँ पर भी ये कर्व लाइन लेनी है और इसी को राउंड करना है। बाकी सारा इरेज करना है। ये हम डार्क कर लेंगे इतना और ये हमारा ट्रंकेटेड कोन बन जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ कि अगर कोन लेटा हुआ है, सोया हुआ है, अगर कोन सोया हुआ है तो देखो, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ली, इसके 2 पॉइंट है, इसका सेंटर लिया। अभी कोन मुझे ऐसा दिखाना है कि जो सामने आ गया है। तो सिंपल है, यहाँ पर मैंने सेंटर में लाइन दी, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर आना चाहिए, 90 डिग्री में आना चाहिए। ये मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अभी ये जो कोन है इसको मैं यहाँ ओवल शेप बनाता हूँ।
तो ये यहाँ पर मैंने ओवल बना दिया। तो सिंपल सी बात है कि जो फ्रंट की लाइन है उसको डार्क करना है, बाकी सब लाइट करनी है। तो ये बन गया कोन। अगर आपको थोड़ा हार्ड कंपोजिशन करना है तो उसके लिए मैं ये कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये जो लाइंस है इसको इरेज कर देना है। तो इस तरह ये कोन आपको दिखेगा जो हमने इस तरह रखा है। तो नीचे से यहाँ शैडोज आएगी ये। तो हल्का सा मैं यहाँ पर शेडिंग भी करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ड्राइंग बनाते समय आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, कोई भी सिलेंडर बनाओ या क्यूब बनाओ, क्यूबॉइड बनाओ, तो इसका जो सेंटर है ये 90 डिग्री में होना चाहिए, तो ही ड्राइंग सही बनेगा। नेक्स्ट मैंने क्यूबॉइड का बताया आपको, तो उसी तरीके से ये सारा करना है। अभी हम कंपोजिशन की बात करेंगे। कंपोज किस तरह होना चाहिए। तो देखो, पेपर की साइज़ A4 साइज़ का पेपर है। A4 साइज़ के पेपर पे आपका कंपोज कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स यूज़ करके आपको कंपोज बना के दिखाने वाला हूँ। तो शेडिंग की प्रैक्टिस, उसके पहले शेडिंग की प्रैक्टिस किस तरह करनी है वो भी मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए आपको लाइट से लेके तो डार्क तक विदाउट हाथ उठाए ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे। देखो, यहाँ से मैंने लाइट स्टार्ट किया, हाथ बिल्कुल उठाना नहीं है, धीरे 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 प्रेशर बढ़ाते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। तो ये जो प्रैक्टिस है, अगर आप 5 मिनट भी करते हो तो आपके शेडिंग आपका अच्छा होगा। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो आप पोर्ट्रेट अच्छा बना सकते हो, पोर्ट्रेट का शेडिंग अच्छा कर सकते हो। उसके बाद में 2D कंपोजिशन में जो कलरिंग किया जाता है वो आप अच्छे से कर सकते हो। 3D कंपोजिशन जो है उसमें आप अच्छे से कलर भर सकते हो, अच्छे से ग्रेडेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो कम से कम एक पेज अगर आप डेली, अभी भी टाइम है, अगर 4-5 दिन भी आप ये प्रैक्टिस करते हो तो भी आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हम बूस्टर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उस बूस्टर बैच में हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं और वो बूस्टर बैच में ड्राइंग, एप्टीट्यूड एंड जीके पढ़ाया जाएगा। उसकी फ़ीस केवल 99 रुपीज़ है। जो सीरियस बच्चे हैं जिनको अपना स्कोर बूस्ट करना है उनके लिए बैच है, दूसरों के लिए नहीं। तो 99 रुपीज़, ये कोई पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट हमें चाहिए और जिनको अपना स्कोर बूस्ट करना है उनके लिए ये बैच हमने स्टार्ट की है। ये 6 दिन बैच चलेगी, डेली 6:30 to 9:30 इसका टाइमिंग होगा, मतलब 3 आवर्स डेली आपको ड्राइंग, एप्टीट्यूड एंड जीके सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट आपने ज़रूर लेना चाहिए और ये बेनिफिट अगर आप लेंगे तो आपका स्कोर ज़रूर बूस्ट होगा। आप कितने सीरियस हो ये हमें समझ में आएगा और उद्देश्य यही है कि आपका स्कोर आए, आपको नेक्स्ट ईयर बैठने की ज़रूरत न गिरे। इसलिए हमने ये बूस्टर बैच यहाँ पर लॉन्च की है, स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस मैंने बताया कि लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट, इस तरह ये आप 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट प्रैक्टिस, अगर आपको कोई भी ड्राइंग बनाना है तो वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि ये मस्ट है। जब तक आपका हाथ अच्छे से नहीं चलेगा तब तक डायगोनल दोनों भी साइड से करना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं प्रैक्टिस और बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपने ज़रूर करना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर टाइम बहुत कम है, केवल 7-8 दिन, 10 दिन बचे हैं, तो उससे आपने ज़रूर बेनिफिट लेना चाहिए और ये बेनिफिट के लिए हमने बूस्टर बैच स्टार्ट की है। तो दोस्तों, यहाँ 3D कंपोज कैसा करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, कंपोज करते समय अगर आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स
यूज़ करने के लिए दिए और उसका आपको कंपोजिशन दिया, तो वो किस तरह करना है। मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन जो था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का, वो मैंने यहाँ बना के दिखाया है और ये यूट्यूब के ऊपर डाला है, आप जाकर देख सकते हो उसकी शेड्स, शैडोज, कलरिंग किस तरह किया है। लेकिन कोई बच्चे अभी नए ज्वाइन हो गए होंगे मेरे चैनल को, तो उनके लिए यहाँ पर मैं कंपोजिशन बना के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो कंपोज है ये किस तरह है, तो देखो लाइट सोर्स कौन से साइड से ले रहे हो या उन्होंने दिया है। क्वेश्चन में हमेशा अगर लाइट सोर्स वो देते हैं तो 45 डिग्री में लाइट सोर्स दिया जाता है, ये बात आपको याद रखना है, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। सेंटर से कभी भी लाइट सोर्स नहीं आता है। और लाइट सोर्स जो रहता है वो नेचुरल लाइट सोर्स के हिसाब से हमें शैडो निकालनी पड़ती है, ना कि ट्यूबलाइट, बल्ब, ये जो आर्टिफिशियल लाइट्स है इनसे लाइट नहीं दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ कंपोज बना के दिखाने वाला हूँ जिसके शैडोज हमें निकालने हैं और उसका रूल है, तो वो रूल भी मैं अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर बताऊंगा। पहले हम कंपोजिशन किस तरह करते हैं। तो ये A4 साइज़ का पेपर के ऊपर यहाँ पर बॉर्डर दी रही थी और ये बॉर्डर के अंदर आपको कंपोज करना है। तो दोस्तों, जब भी ड्राइंग बनाएंगे तो ये सोचकर बनाना है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है या जो फॉर्म्स है वो कितने बड़े आएंगे और उनकी शैडो कितनी आएगी, ये पहले हमें दिमाग में सोच लेना है, उसके बाद ही आपको ये कंपोज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लाइट सोर्स जो है वो राइट साइड से ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक एरो दिया। लाइट सोर्स के लिए एक एरो मैंने दे दिया कि लाइट सोर्स इस एंगल में आने वाला है। यहाँ कुछ मैं फॉर्म्स यूज़ करने वाला हूँ, जो फॉर्म्स से हम यहाँ कंपोज करेंगे। अभी पेपर के ऊपर कंपोज कितना आना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ कुछ फॉर्म्स मैं यूज़ करूँगा। वो फॉर्म कितने लेने हैं, तो यहाँ पर 6 to 7 फॉर्म्स आने चाहिए या ऑब्जेक्ट 6 to 7 आने चाहिए। उससे कम बिल्कुल भी नहीं लेने, उससे ज़्यादा भी नहीं लेने। अभी अगर आप लाइट सोर्स राइट साइड से ले रहे हो तो कंपोजिशन मतलब कि इनकी शैडोज जो है ये एंगल में आएगी, इस एंगल में आएगी, करेक्ट। यहाँ पर देखो अभी, तो ये एंगल में अगर आएगी तो मैंने ये पेपर का हाफ यहाँ पर एक मार्किंग कर लिया हूँ और इधर से 2 या 3 फिंगर आप देख सकते हो, 2 या 3 फिंगर्स, तो 3 फिंगर्स मैंने यहाँ मार्किंग कर लिया। ये एक लाइन मैंने यहाँ दी, इसके ऊपर मुझे कंपोज करना है जो भी मैं ऑब्जेक्ट लूँगा। तो जो शैडोज आएगी इस एंगल में आएगी, इस एंगल में आएगी ये सारे शैडोज। तो ऑब्जेक्ट कितना आना चाहिए, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, एक मैं क्यूबॉइड बनाऊंगा सबसे पहले। तो ये क्यूबॉइड मैंने वर्टिकल लाइन दे दी, ये लाइन पे मैंने ये बनाए। हमें किस तरह दिखना है, तो ये क्यूबॉइड जो मैंने रूल बताया पहले स्टार्टिंग में क्यूबॉइड बनाने का, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर फॉलो करना है। जैसे कि ये लाइन बड़ी है, ये लाइन मैंने छोटी ली, ये लाइन की साइज़ थोड़ी बड़ी, ये फ्रंट वाली लाइन बड़ी है, पीछे वाली लाइन जो है वो थोड़ी छोटी, उसकी लेंथ छोटी आएगी। फिर से ये ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, फ्रंट वाली लाइन यहाँ पर बड़ी आएगी और ये लाइन छोटी है, इसकी लेंथ, ये लाइन बड़ी है और पीछे वाली लाइन हल्की सी छोटी आएगी। तो ये कंपोजिशन के लिए या ड्राइंग करने के लिए ये रूल आपको याद रखना है। अभी देखो 3D कंपोजिशन का रूल ऐसा है या क्वेश्चन ऐसा आता है कि हर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट गिरना चाहिए। मतलब कि यहाँ आप देखेंगे कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्पीयर नहीं निकालना है, क्योंकि ये शैडो में आ जाएगा तो इसकी ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आना जरूरी है। तो यहाँ देखेंगे आप, इसकी शैडो यहाँ तक आएगी। तो नेक्स्ट रूल जो है ये याद रखो, जितना भी पेपर आपको यूज़ करने के लिए मिलता है तो ये जो शैडोज रहेगी ये इस तरह शैडोज में ले लेता हूँ कि इतनी शैडो आएगी। तो जितना यहाँ पर जगह छूट रही उतनी जगह यहाँ छूटनी चाहिए, मतलब कि पेपर के ऊपर कंपोजिशन अच्छा होगा, ठीक है। जितनी जगह यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ ये लाइन से, उतना ही स्पेस इस साइड में छूटना चाहिए।
तो ये बात आपको याद रखनी है एज ए कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट, इसके ऊपर कुछ रखना है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक सिलेंडर रखता हूँ, वर्टिकल लाइन पैरेलल। ये मैंने सिलेंडर इसके ऊपर रखा। इसके बाद में यहाँ पर मैं कोन बनाता हूँ। तो देखो, पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है, फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट को मैं नीचे लेता हूँ। ये लाइन वर्टिकल फिर से ये एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन, जितना ये डिस्टेंस है उतना यहाँ पर मैंने लिया और ये यहाँ पर कोन बना दिया, ये कोन बन गया। तो 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गए। चौथा ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, यहाँ पर स्फीयर ले लूँगा, ये कॉर्नर पे। हर ऑब्जेक्ट ओवरलैप होना चाहिए, ये भी एक रूल है। ऐसा नहीं कि एक इस साइड बनाए एक इस साइड बनाए, इस तरह नहीं करना है। तो हर ऑब्जेक्ट ओवरलैप होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 हो गए। फिर से हम 3 बनाएंगे। तो इसके पीछे, इसके बैक में यहाँ पर मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ। वही रूल, फ्रंट वाली लाइन बड़ी आएगी, पीछे वाली लाइन छोटी आएगी। ये इसके बैक साइड में रखा है, इसके पीछे। तो 1 2 3 4 5 हो गए। इस जगह पे मैं ट्रंकेटेड कोन रखता हूँ। तो ट्रंकेटेड कोन के लिए स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये थोड़ा सा बाहर के साइड निकाल लिया, ये ट्रंकेटेड कोन। और इनकी अगर शैडोज देखेंगे तो लगभग यहाँ तक ये शैडोज आ जाएगी। एक ऑब्जेक्ट हमें रखना है और वो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर एक पिरामिड रख देता हूँ। तो दोस्तों, ये पिरामिड मैंने स्क्वायर पिरामिड यहाँ पर बनाया और ये स्क्वायर पिरामिड मैंने इसके ऊपर ये रख दिया है, छोटा सा पिरामिड। अब इसके शैडोज निकालने हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे जो मैंने बनाया है, तो ये यहाँ तक आ गए शैडो, ये शैडो यहाँ पर आ गई शैडो, इसी को पैरेलल लाइन देनी। तो ये शैडो क्यूबॉइड की हो गई। इसी का सेंटर लेके हम यहाँ पर, ये स्फीयर की शैडो हो गई। इसी का सेंटर लेके ये स्फीयर से ये सिलेंडर की शैडो हो गई। यहाँ से ये कोन की शैडो हो गई। कितना ऊपर है, तो हल्का सा ऊपर है, ये कोन की शैडो यहाँ पर बन गई। इसी के पीछे ये क्यूबॉइड की शैडो बन गई। इसी के ऊपर यहाँ पर ये पिरामिड की शैडो बन गई। यहाँ पर ये ट्रंकेटेड कोन की शैडो, यहाँ पर ये ट्रंकेटेड कोन की शैडो बन गई। तो दोस्तों, ये जो शैडोज मैंने बनाए, इसका एक रूल रहता है, उस रूल के हिसाब से ही करने पड़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये। तो ओवरऑल कंपोजिशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो कितनी मैंने जगह ली है। ये पेंसिल का मैंने यहाँ पर मेजरमेंट लिया है, उतना ही मेजरमेंट लगभग यहाँ पर छूट गया है। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम, ये जितनी जगह है उतनी जगह यहाँ पर शैडो के आगे। ऊपर के साइड भी आप देख सकते हो, जो मैंने पिरामिड लिया है, तो जितनी जगह यहाँ पर है तो इस साइड में भी उतनी जगह छोड़नी है। एज ए कंपोज आप अगर पेपर के ऊपर देखेंगे तो किस तरह कंपोज मैंने बनाया है, किस तरह ये दिख रहा है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्ट एक के ऊपर रखने, ये बात आपको याद रखनी है। कंपोज करते समय जो जो रूल्स मैंने बताए वो भी याद रखना है, कि जैसे कि फ्रंट लाइन जो है
ये आपको वर्टिकल आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए, पीछे वाली लाइन छोटी आनी चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड या क्यूब निकालते हो तो उसके लिए फ्रंट वाली बड़ी है, पीछे वाली छोटी है, फ्रंट वाली बड़ी है, पीछे वाली लेंथ छोटी है, ये फ्रंट वाली बड़ी है, पीछे वाली लेंथ छोटी है। तो बस इतना रूल अगर आप फॉलो करते हो तो आपका ड्राइंग सही बनेगा। इसी ड्राइंग को मैं नेक्स्ट वीडियो में शेडिंग कैसा करते हैं, ये शैडोज कैसे निकालते हैं, किस तरह कलर करते हैं या ब्लैक एंड वाइट करते हैं, वो मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हमने बूस्टर बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बूस्टर बैच का जो फीस है वो 99 रुपीज़ है। पैसे कमाना यह उद्देश्य नहीं है। जो सीरियस बच्चे हैं जिनको अपना स्कोर बूस्ट करना है उनके लिए ये बैच है। ये 6 तारीख से स्टार्ट होगी, 11 तारीख तक रहेगी। उसका टाइमिंग है इवनिंग का 6:30 to 9:30। डेली 3 आवर्स ये क्लास चलेगी और इस क्लास में ड्राइंग के मैं 15 to 20 असाइनमेंट्स, जो एक्सपेक्टेड असाइनमेंट्स है वो मैं लेने वाला हूँ। एप्टीट्यूड के 1500 क्वेश्चन एंड 5 मॉक आपके लिए जाएंगे। तो दोस्तों ज़रूर इस बैच में आपने इनरोल होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।